जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो आज फिर मैं एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो शुक्राना सत्संग करता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग कहने वाले का भी भला। तो प्लीज़ गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा और लास्ट तक इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, मैं अपने पहले भी शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर किए थे और अभी फिर एक बड़ा शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे अपनी लाइफ में पहली बार अपने काम के लिए एक अवार्ड मिला है। तो अभी हाल ही में मैं दिल्ली गई थी, वहाँ पे मुझे अपने काम के लिए मतलब सम्मानित किया गया था और अवार्ड मिला। तो वो मेरे लाइफ का फर्स्ट अवार्ड था। और उससे पहले भी गुरुजी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, जिसमें गुरुजी कहते थे बेटा तू फिक्र मत कर, अब तेरी कामयाबी जो है वो दुनिया देखेगी और तुझे मैं फ़र्ज़ से अर्ज़ तक पहुंचा दूंगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं काम तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ यूट्यूब पे अपने, आपको मैंने पहले भी शेयर किया था, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट के साथ काफ़ी क्लासेस वगैरह लेती हूँ। तो पहली बार गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दिल्ली गए थे, एक ही दिन का था हमारा, मॉर्निंग में हम पहुँचे थे और रात को हमको वापस रिटर्न हमारा था। तो मेरा मन था, क्योंकि इससे पहले जब भी दिल्ली गई थी मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ और मतलब दिल्ली जाके गुरुजी के मंदिर ना जाऊँ मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इस बार क्या था कि हमारा जो इवेंट जो था वो काफ़ी दूर था और हमारे पास टाइम भी नहीं था। तो शाम तक तो हम इवेंट में थे और उसके बाद हमारी ट्रेन भी थी रात की। तो आना जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफ़िक आपको पता है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, तो बंदा ट्रैफ़िक में फंस जाता है। तो मेरा दिल में थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि गुरुजी मैं इस बार दिल्ली आई हूँ और मैं आपका मंदिर नहीं आ पा रही, मेरा बहुत दिल ऐसे ख़राब हो रहा था। तो संगत जी देखो, गुरुजी तो बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। तो हम इवेंट से फ्री होने के बाद थोड़ी सी देर शॉपिंग के लिए चले गए थे बच्चों के लिए, चांदनी चौक साइड। तो वहाँ पे संडे था, तो संडे की वजह से काफ़ी शॉप जो है बंद थी। तो हम ऐसे टहलते टहलते चांदनी चौक साइड देख रहे थे, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया। तो अचानक से हम चलते चलते ना बंगला साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ तक आ गए और मेरा ध्यान नहीं था। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे गुरुद्वारा आ गया बंगला साहिब, ये चलें गुरुद्वारा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा हाँ हाँ चलो। और मेरे अंदर से ऐसे अंदर से जैसे आवाज़ आ रही कि यार मैं गुरुजी के मंदिर तो नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, गुरुजी से मैं गुरुद्वारे में ही मिल लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी तो हर जगह रहते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई और फिर हम बंगला साहिब गुरुद्वारे, एक बार मैं बहुत पहले गई थी और ये मेरा सेकंड टाइम था और बहुत अच्छा, पहले से काफ़ी बहुत अच्छा बन गया। और फिर हम वहाँ गए, कुछ देर बैठे, ज़्यादा देर तो नहीं बैठ पाए संगत जी, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। तो हम वहाँ बैठे, हमें कड़ा प्रसाद भी मिला और थोड़ी सी देर वहाँ गुरुजी के वहाँ अंदर भी बैठे रहे। मैं गुरुजी का शुक्राना करा, वाहे गुरु जी का शुक्राना करा और मुझे अवार्ड भी मिला था, तो उसके लिए भी मैंने शुक्राना करा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं कि अगर मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई तो गुरुजी ने मुझे गुरुद्वारे में ब्लेस कर दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी कुछ दिनों से मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुजी के मैसेज उससे पहले भी आ रहे थे कि बेटा तेरे बेटे पे कष्ट है और तू कष्ट कटवा ले। तो बस मैं गुरुजी के जो भी सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ, गुरुजी मुझे तो नहीं पता क्या कष्ट है, किसने क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि कोई नहीं बेटा, तेरे बेटे पे जो भी कष्ट आया था वो मैंने काट दिया है और उसको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी नेगेटिविटी है, गुरुजी कहते थे करने वाले हैं वो मान नहीं रहे हैं, वो हर बार नेगेटिविटी भेजते हैं। मेरे ऊपर भी फिर से वापस से मारण क्रिया की गई थी, लेकिन मैं गुरुजी पे भरोसा है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आपके होते हुए आपके बच्चों पे कोई आँच नहीं आ सकती। तो संगत जी वापस से मुझे गुरुजी का भी 2 दिन पहले मैसेज आया कि बेटा जिसने भी जो भी किया था मैं उसका उसी के पास भेज रहा हूँ और तेरा और तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें तो पता भी नहीं है कि गुरुजी हमें हर पल कितने कष्टों से, कितनी मुसीबतों से हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो हर पल हर क्षण हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी मेरे मुंह पे तो हमेशा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही रहता है। तो बस गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, कृपा है। गुरु अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखें। और गुरुजी ने
बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी कह रहे तेरे घर पैसों की बारिश होगी, तूने पैसों की बारिश देखी है, वो होगी तेरे घर पे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने ये बोला कि तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, उनका फ्यूचर मैंने सेट कर दिया, वो बहुत ब्लेस्ड हैं और तेरे बच्चे कई करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं तेरा हर एक सपना पूरा होने वाला है। गुरुजी ने मुझे बोला बेटा तू फिक्र मत कर, बड़े सपने देखना शुरू कर दे, तेरा हर एक सपना पूरा होगा। तू बस अपने प्यो पे विश्वास रख और शुक्राना कर और सिमरन कर। तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, हो सकता है ये मैसेज और भी गुरुजी की संगत के लिए हो जो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब सब गुरुजी बोलते हैं अब आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, आपका राजयोग शुरू हो गया है। अब गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं ना, उनकी लाइफ में भी, क्योंकि जो भी सत्संग गुरुजी का सामने भी आता है ना, वो गुरुजी की मर्जी से ही आता है। जिसको जो गुरुजी सत्संग सुनाना चाहते हैं वही आता है। संगत जी, सच में मैंने ये फील किया, मेरे सामने जितने भी सत्संग आए ना, वो मैं जो भी मैंने सुना उसमें मेरे बिल्कुल मेरे से रेजोनेट हुए हैं और वो सच भी हुए हैं। चाहे वो गुरुजी के सत्संग इनविटेशन का हो, गुरुजी के स्वरूप का हो, कोई धार्मिक यात्रा ब्लेस करने का हो, हर एक चीज़ का जो गुरुजी का जो मुझे मैसेज आए हैं वो सच हुए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज एक गुरुजी के सत्संग में मैंने सुना था और वो मेरे से रेजोनेट भी हुआ, और शायद हो सकता है क्या अभी जो सत्संग जो संगत सुन रहे हैं उनके लिए भी रेजोनेट हो। तो गुरुजी ने मुझे उसमें बोला था, क्योंकि थोड़ा सा कुछ हर्डल्स आ रहे थे, तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ, लेकिन कुछ तुम्हारे कर्म सख्त हैं। जैसे कि ना, मैंने एक सत्संग, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, उसमें ये था कि अगर आपका कभी भी कुछ भी मिसकैरेज हुआ हो, या कभी भी कोई किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपने किसी बच्चे को अबॉर्ट करवाया हो, है ना, अबॉर्शन करवाया हो, तो उसके लिए आप गुरुपा से माफ़ी मांगिए और उस बच्चे के लिए भी प्रे कीजिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो संगत जी, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे फर्स्ट बेबी के बाद मेरा जो सेकंड बेबी होने वाला था वो 5 मंथ का था, लेकिन वो कुछ रीज़न की वजह से उसको करवाना पड़ा था, क्योंकि उसके सर के अंदर पानी भर गया था। तो डॉक्टर ने कहा था आपको ये अबॉर्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैंने जान के नहीं करवाया था, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि जिसकी वजह से मुझे वो अबॉर्ट करवाना पड़ा था, क्योंकि वो बच्चा का जो माइंड है वो उसमें पूरा दिमाग में पानी भर गया था और मुझे पता भी नहीं था। तो फिर भी मैं, गुरुजी ने जब वो सत्संग सुनाया संगत जी, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये सच तो मेरे साथ भी हुआ है। तो फिर मैंने गुरुजी से भी माफ़ी मांगी और मैंने उस बच्चे की आत्मा के लिए भी, शांति के लिए भी प्रेयर करी। और अगर आप लोगों से भी कभी भी किसी से हुआ, क्योंकि हो सकता है ना गुरुजी की जैसे मुझे सत्संग में सुनवाया, हो सकता है इस सत्संग के जरिए गुरुजी किसी और संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी परेशानी आ रही है और आप समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ घटना हुई है जिसकी वजह से आपकी किसी इस सिचुएशन से गुजरे हो जो मैं गुजरी थी, तो आप उसके लिए ना आप भी गुरुपा से माफ़ी मांगिए, और जो भी वो बच्चा है उसकी आत्मा की शांति के लिए भी आप है ना ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपके उससे भी कष्ट कट जाए। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी माफ़ कर देना, जान के नहीं किया था लेकिन करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उसके लिए गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मेरी माफ़ी को अपने चरणों में स्वीकार करना। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतना ध्यान दिया, आप इतनी बातों का ध्यान रखते हो। हमें तो पता भी नहीं है कि हमसे कौन कौन से कर्म हुए हैं जिनकी वजह से हमें हमारी लाइफ में परेशानी आती है, लेकिन गुरुजी हमें वो बता के, सत्संग के थ्रू हमें बता के हमें सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपने कर्म काट सकें, कर्म को सुधार सकें और अच्छे इंसान बन सकें। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के। गुरुजी कहते अब तू फिक्र मत कर, तूने अपने गुरुपा पे भरोसा करा है, तो तेरे गुरुपा तेरे लिए ना, तेरे इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। तो शुक्राना गुरुपा। और सच में संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी पे इतना भरोसा, इतना यकीन है कि अब गुरुपा खुद बैठे हैं ना। अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे संगत जी, फिर मैं थोड़ा डर जाती हूँ, और संगत जी हो सब डर जाते हैं ब्लैक मैजिक के मैसेज से, है ना। तो फिर एक दिन मुझे मैसेज आया फिर से संगत जी का कि जो भी ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरा जिस घर में मेरा
स्वरूप होता है ना साक्षात, वहाँ पे ये नेगेटिविटी कदम भी नहीं रख सकती। और संगत जी मेरे मन में भी यही चलता था जब मैसेज आते थे कि गुरुजी आप तो साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान होते हो ना, तो फिर आपके होते हुए ये नेगेटिविटी कैसे आ सकती है। तो गुरुजी ने कहा तो चिंता मत कर, जहाँ पे मैं स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। गुरुजी ने उनको सबको भस्म कर दिया, भेज दिया, जिसने भेजी थी उनके पास ही भेज दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। अब सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी। मेरी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी थी, गुरुजी ने मेरी लाइफ का पहला अवार्ड मुझे दिलाया और गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसे और अवार्ड मिलते रहेंगे। गुरुजी के मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास ही लाके मेरे अवार्ड को रख दिया, अभी भी वहीं पड़ा है क्योंकि वो गुरुजी के ही आशीर्वाद से मुझे मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने इतनी मेहर की मेरे पे। अभी तक संगत जी मुझे साल भर भी नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, मार्च में होगा, लेकिन साल भर में गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत खुशियाँ दी है, बहुत मेहर की है। तो मैं तहे दिल से गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझसे कोई भी भूल चूक गलती होगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और गुरुजी से एक छोटी सी अरदास लगाई है कि मेरे YouTube चैनल का जो गूगल पिन होता है वो अभी तक नहीं आया, तो गुरुजी पे विश्वास है, गुरुजी दिला देंगे, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी वो गूगल पिन भी आ जाएगा। और जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा तब मैं फिर से एक बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। तो संगत जी आज इस सत्संग को यहीं रख के मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल जी गलती होगी तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और सत्संग सुनने वाले का भी भला हो और सत्संग कहने वाले का भी भला हो। गुरुजी हमेशा कहते थे तो गुरुपा अपनी सारी संगत के पे अपनी मेहर करना, सर्वदा भला करना, सबके कष्टों को दूर करना और सबको खुशियाँ देना, तरक्कियाँ देना और सब पे अपनी मेहर बना के रखना। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब अपने शुक्राना सत्संग को, नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।